प्रभु भला है और वो विश्वास योग्य है. ही इज गुड एंड ही इज फेथफुल. ही इज गुड एंड ही इज, बाइबल कहता है कि वो अंत तक विश्वास योग्य रहता है. ही इज फेथफुल टिल द एंड. हमारे घर के पास एक रेस्टोरेंट खुला, एक होटल खुला, ठीक है. बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन, बहुत अच्छा, वेरी नाइस फूड. कुछ महीनों के बाद उसे कोई और अच्छा जगह मिल गया, वो ये छोड़ के चला गया. वो विश्वास योग्य नहीं था. वो अच्छा था लेकिन विश्वास योग्य नहीं था. लेकिन प्रभु वो अच्छा है और वो विश्वास योग्य है. यू कैन ट्रस्ट हिम. आप उस पर भरोसा कर सकते हो. जब मैं और मेरी पत्नी हम रिक्शा के लिए खड़े रहते हैं ना रोड पे, तो मैं उसको बोलता हूं कोई भी रिक्शा को हाथ मत दिखाना. पहले मैं रिक्शा की हालचाल देखता हूँ, रिक्शा कैसा दिख रहा है. टूटा फूटा ऐसा हिलने वाला दिखा, मैं नहीं जाऊंगा. उसके हाल को हम देखते हैं, फिर भरोसा करते हैं, फिर हम भरोसा करते हैं. राइट. हमारे जिंदगी में भी कई चीजें ऐसी होती है जहां हम पहले टेस्ट करते हैं, ये विश्वास योग्य, तो ही हम भरोसा कर पाएंगे. बाइबल कहता है कि जब हम पाप ही में थे, मींस while we were yet sinners, he chose to die for us. हम अपने बच्चों को भी, तू सुधर जा फिर तुझे हम गिफ्ट देंगे. है ना. सुधरने से पहले नहीं. तू इतना परसेंटेज ला दे फिर तुझे हम गिफ्ट देंगे. तू मेरी बातों को मान तो ही मैं तुझे. परमेश्वर ऐसा नहीं है. जब हम उसे नकार भी देते हैं, जब हम उसे धुतकार भी देते हैं, अपनी ही मनमानी करते हैं, बाइबल कहता है उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी. उसने हमारे लिए अपना दाम चुकाया. He did not wait for us. उसने हमारे लिए रुका नहीं वो कि ये सुधर जाएंगे फिर मैं इसको इनसे प्यार करूंगा. He loved us. और ऐसा प्रेम सारे जगत में सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है ना. कोई इंसान नहीं कर सकता. बाइबल कहता है जिस मां ने तुझे 9 महीने अपने गर्भ में वो लेके चली, वो शायद तुझे भूल जाएगी, लेकिन परमेश्वर तुझे कभी भूलेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं. गॉड, ही विल नेवर forsake you, never forget you. यशायाह का किताब खोलेंगे, एक घोषणा हम सब अपने आप पे करेंगे. 61वां अध्याय, आइज़ाया 61 वर्स 1, 2 एंड 3. हम सब अपने हाथों को अपने हृदय पर रखेंगे और इसकी घोषणा हम अपने आप पर करेंगे. ओके. हेलो. यस. कम ऑन, लेट अस रीड. प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा. आमेन. ये हम घोषणा इसलिए करते हैं ताकि आप सब जान लें कि आप साधारण नहीं हैं. आप कम बुद्धि के नहीं हैं जो यहां बैठ के सुन रहे हो मेरी बातों को.
आप कम अभिषिक्त नहीं हैं कि आप यहां बैठ के सुन रहे हो। बाइबल कहता है प्रभु यहोवा की आत्मा आप पर है क्योंकि उसने आपका अभिषेक किया है। बाइबल यह भी कहता है कि तुमने मुझे चुना नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। So see, God has chosen you and he has anointed you. You are special. अपने साथ जो बैठे हैं उनको देखकर कहे तुम खास हो। You are special. You're special for God. मरकुस का सुसमाचार 4 अध्याय 35 से लेकर 41वें वचन तक हम पढ़ेंगे। मरकुस 4:35 से लेकर 41। ये पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको कहानी बताता हूं। यीशु एक नाव में जा रहे थे अपने चेलों के साथ। अचानक से एक तूफान आ उठती है और तूफान इतना भयंकर हो जाता है कि वो नाव मानो अब डूब जाएगा। चेले देखते हैं तो यीशु आराम से विश्राम कर रहे, सो रहे हैं। तो वो जगाते हैं कि स्वामी क्या आपको कोई चिंता नहीं हमारे बारे में, हम डूबकर मरने वाले हैं। बाइबल में लिखा है कि यीशु उठता है, उस तूफान की तरफ देखता है और क्या कहता है, चुप हो जाओ, शांत रह, थम जा, शांत रह, थम जा, बी पीस, बी स्टिल। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। एंड द विंड सीज एंड देयर वाज अ ग्रेट काम। ये जो कहानी है मैं चाहता हूं कि ये आप अपने दिमाग में रखें। हां, इस कहानी को भूलना नहीं। क्या हुआ, यीशु ने क्या कहा और उसके पश्चात तुरंत क्या हुआ। ठीक है, परमेश्वर ने जब इस सारे भूमंडल की सृष्टि की, एक बात आपको बताऊं, अगर आपको इसके कहानी के बारे में पता नहीं, इसके बारे में पता नहीं, तो बाइबल में उत्पत्ति, जेनेसिस पहला किताब है, वो आप पढ़ना शुरू करें तो क्रिएशन के बारे में। तो पहले जब परमेश्वर ने सृष्टि की, पहले सारा वातावरण बनाया, फिर उसमें जीने वाले पशु पक्षी बनाए, पानी बनाने के बाद मछलियों को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया जो पानी में रह सकते हैं, आकाश बनने के बाद आकाश में उड़ने वाले पंछियों को रखना है, और जहां जमीन बनने के बाद हर चीज को अपने वातावरण आने के बाद ही बनाया। यह सारा कुछ तैयार हुआ, परमेश्वर वहां बीच में था और फिर मनुष्य को बनाया। आपने केले के पन्ने को देखा है? केले के पौधे को देखा है? बनाना प्लांट, बनाना केला देखा? खाली केला नहीं है, केले का जो झाड़ होता है उसकी बात कर रहा हूं, देखा है? आपने कभी सुना है कि केले का पौधा कश्मीर के बर्फों के बीच में उग रहा है, या राजस्थान में कोई रेगिस्तान के बीच में केले का पन्ना उगा है? नो। केले के पौधे को उगने के लिए एक सही टेम्परेचर की जरूरत है, एक सही ह्यूमिडिटी की जरूरत है। जहां पे वो होगा वहीं पे वो उग पाएगा। एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर, एक विशेष वातावरण की जरूरत पड़ती है कुछ चीजों को बढ़ने के लिए, उगने के लिए, फल देने के लिए। सब कहे वातावरण। यीशु के सामने अचानक से ये चुनौती आई थी, अचानक से एक चुनौती आई थी, और उस चुनौती को देखकर वो वहां पर कंप्लेन करना नहीं शुरू किए। जो मछुआरे थे उनके बोट में, वो करना शुरू करे थे, लेकिन वो चुप भी नहीं रहा, उसने रिएक्ट किया। क्या किया? प्रतिक्रिया। और उसकी प्रतिक्रिया बहुत ही पावरफुल बनी। जब आप किसी पर्टिकुलर वातावरण में रहते हैं तो आप उसी के नाई बर्ताव करना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपके ऑफिस में बहुत ही टॉक्सिक बिहेवियर रहता है, मतलब बहुत ही क्या जहरीला वातावरण है, सब लोग बहुत ही एक दूसरे के साथ बहुत ही कनिंग वे में बात करते हैं, बहुत ही मतलबी हिसाब से बातचीत करते हैं। ये आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है। आप देखोगे वहां के बच्चे भी वहां ऐसे ही बात करेंगे, वहां के हर व्यक्ति उसी तरीके से बर्ताव करना शुरू करते हैं।
कई बार बच्चों के बर्ताव को देखकर उनके घर का माहौल मालूम पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसी वातावरण में वो पल बढ़ रहे हैं। उसके उस स्वभाव को खाद दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, इसलिए वो वैसे बनते हैं। लेकिन यीशु ने एक अलग तरीके से अपने वातावरण के सामने बर्ताव, प्रतिक्रिया किया। यीशु के सामने इर्द गिर्द वातावरण कैसा था? तूफान का, गड़बड़ी का, बड़ी एक चुनौती थी। सब मृत्यु का एक वातावरण फैल गया था। मृत्यु का कैसा? असंभव एक परिस्थिति, यहां से बचना असंभव है। बट जीसस चेंज्ड हिज एटमॉस्फियर। यीशु ने अपने उस वातावरण को बदल दिया। he was not okay। ठीक है, ऐसा ही होता है, सब जगह ऐसे ही होता है, चारों तरफ ऐसे ही हो रहा है। He did not do it। पहला यूहन्ना 4:4, 1 John chapter 4 verse 4, you are of God little children and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in this world। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उसमें जो संसार में है उससे बड़ा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया है। यानी कि जो प्रतिक्रिया से यीशु ने अपने वातावरण को बदला, वही सिस्टम आपके भीतर भी है। आप भी अपने जीवन की परिस्थितियों को, सर्कमस्टेंसेस को, वातावरण को बदल सकते हैं। क्या लिखा है? क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है उससे बड़ा है। पवित्र आत्मा आप में वास करता है। शैतान की कोई भी दुष्ट शक्तियां क्यों ना हो, आप जब वहां पे होते हो, इट स्टार्ट्स टू ट्रेम्बल, वो थर थर कांपना शुरू करता है। कोई बीमारी क्यों ना हो, वो अपनी पकड़ को खोने शुरू करता है। कोई टेंशन क्यों ना हो, कोई भी वरी क्यों ना हो, जैसे आप वहां प्रवेश करते हो वो बदलना शुरू करता है। लेकिन इन चीजों के लिए एक वातावरण की जरूरत है। बोलो वातावरण। एक वातावरण की जरूरत है। केले के उस छोटे से पौधे में कोई खराबी नहीं है। आपने उसको कश्मीर में जाके उगाने की कोशिश की, वो गड़बड़ है ना? वातावरण जरूरी है। एक टाइम था, मैं एक्वेरियम पता है आपको, जिसमें मछली रखते हैं घर पे, मछली, फिश टैंक, दैट्स सिंपलर। हाँ, फिश टैंक आपको पता है ना, मछली का टैंक घर पे, एक्वेरियम हम बहुत सारी मछलियों को डालते हैं, उनको देखते बहुत अच्छा लगता है। तो फिश टैंक में, एक्वेरियम में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सॉल्ट वाटर एक्वेरियम, एक फ्रेश वाटर। सॉल्ट वाटर मतलब जो समुद्र में रह सकता है वो मछलियां, और जो फ्रेश वाटर मतलब जो नदियों में, झीलों में रहता है वो मछली हम रख सकते हैं। तो एक बार हमारे गांव में ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि मछुआरे जस्ट समुद्र से मछली पकड़ के आ रहे थे। उन्होंने वही पानी में वो लेके आए थे, तो मछली अभी भी तैर रहे थे, जिंदा थे। मैं बहुत खुश हुआ, मुझे लगा इतना बड़ा मछली मिला है, मैं अपने टैंक में रखूंगा। मैंने अपने घर के ही टैंक में रख दिया। 5-10 मिनट में वो मछली खत्म। तभी मुझे समझ में नहीं आया, अरे पानी में तो रखा है, कैसे मर सकता है? ऑक्सीजन भी चालू है, कैसे मर सकता है ये? लेकिन फिर बाद में मुझे समझ में आया, ये सॉल्ट वाटर फिश है, इसे एक अलग वातावरण की जरूरत होती है, एक अलग सेटिंग की जरूरत है। वो मछली है, पानी में ही जिंदा रहती है, लेकिन उसको उस पानी में भी एक दूसरे वातावरण की जरूरत है। हमारे जिंदगी में कई चीजें हासिल करने के लिए, टू अक्वायर, टू रिसीव, टू अचीव मेनी थिंग्स, वी नीड अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट, एक वातावरण। बोलो वातावरण। मैं कहता हूं आप में वही आत्मा है जो यीशु में था, विच कैन चेंज एटमॉस्फियर्स, जो वातावरण को बदल सकता है। अपने साथ जो बैठे उनको, उनसे कहो, मैं वातावरण को बदलने के लिए राह नहीं देखता, मैं खुद बदलता हूं। बोलो बोलो।
सी एटमॉस्फेयर, वातावरण आप पे हावी नहीं होने चाहिए, वो आपके अधिकार नहीं रखने चाहिए। हम वातावरण पर अधिकार रखते हैं। कई बार हम अपने परिस्थितियों के अधीन आ जाते हैं। मेरी परिस्थिति ऐसी है, इसके वजह से, उसके वजह से, इसकी वजह से, तो मैं तो ऐसा ही हूं। We don't allow it to dominate us. We dominate our atmosphere. हम अपने वातावरण पर अधिकार रखते हैं। सबसे पहली बात आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने वातावरण को कैसे बदले। How do we shift the atmosphere that we are in? कई बार मैंने यह महसूस किया है, जब वातावरण बदलता है, वातावरण जब बदलता है उसे हम महसूस कर सकते हैं, है ना? हाँ या ना? जब गर्मी शुरू होता है मालूम पड़ता है या नहीं? ठंड शुरू होता है तो मालूम पड़ता है। हर वातावरण के बदलने पे मालूम पड़ता है। आज वातावरण को कैसे बदले, ये आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1, नो हु यू आर बिफोर यू ट्राई टू चेंज वेयर यू आर। पहले इस बात को जानो कि तुम कौन हो, उसके बाद में तुम जहां पर हो उस चीज जगह को बदलने की कोशिश करना। फर्स्ट यू नीड टू नो योर आइडेंटिटी। आपकी पहचान क्या है? अपने साथ जो बैठे हैं उनको पूछो, तुम्हारी पहचान क्या है? Come on, come on, come on. Turn to the other side and ask them. तुम्हारी पहचान क्या है? What is your identity? Because identity, पहचान और अधिकार दोनों साथ में जुड़ा हुआ है। एक स्कूल में जाओ, एक विद्यार्थी में अगर उसकी पहचान आईडी कार्ड कहता है स्टूडेंट, उसका जो अधिकार रहता है वो अलग होता है, और जिसके कार्ड पर लिखा है टीचर, उसका अधिकार अलग होता है। कुछ बातें ये स्टूडेंट कर सकता है अपने अधिकार के हिसाब से, लेकिन कुछ बात वो नहीं कर सकता क्योंकि उसके आईडी कार्ड में स्टूडेंट लिखा है। आपकी पहचान और आपका अधिकार, योर आइडेंटिटी एंड योर अथॉरिटी आर इंटरलिंक्ड। तो आज अगर आपको यह मालूम नहीं होगा कि तुम्हारी पहचान क्या है, पहली कुरिन्थियों की पत्री 6वां अध्याय 19वां वचन, क्या तुम जानते नहीं कि तुम परमेश्वर के आत्मा के आलय हो? यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। क्या तुम जानते नहीं कि तुम परमेश्वर के आलय के परमेश्वर के आत्मा के आलय, यू आर द टेम्पल ऑफ द होली। परमेश्वर आज आप में वास करता है। सो व्हेन यू वॉक इन, गॉड स्टेप्स इन। जब आप कहीं पे प्रवेश करते हो, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका स्कूल या कॉलेज हो, या आपके घर में हो, यू बी कॉन्शियस ऑफ दिस, द गॉड इज स्टेपिंग इन। योसेफ नाम का एक जवान लड़का था, जब एक स्त्री ने उसको व्यभिचार में फंसाने की कोशिश की तो उसने क्या कहा? मेरे परमेश्वर के सामने इतना बड़ा पाप मैं कैसे? He was conscious that God is stepping in when he was stepping in. कई बार आपने रोड पर देखा होगा, सिग्नल पर आते हैं तो इर्द गिर्द देखते हैं, सिग्नल को नहीं देख रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? ट्रैफिक पुलिस है कि नहीं, नहीं है तो जुप। हम भूल जाते हैं when we are stepping in, God is stepping in. योसेफ अगर वो वहां पे कार चला रहा था या बाइक चला रहा था, तो क्या देखता? लाल सिग्नल है प्रभु, मैं रुक रहा हूं। It is not if whether who is watching you or not. कौन आपको देख रहा है, कौन आप पे नजर रख रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Because you know that God is here. God is here. God is watching you. And God steps in. परमेश्वर प्रवेश करता है हर एक वो जगह पे जहां पे आप जाते हो। You are not alone. Come on, turn to your neighbor and tell them you are not alone. तुम अकेले नहीं हो। लूका का सुसमाचार 17वां अध्याय 21वां वचन, वहां पर क्या हो रहा है? फरीसी लोग वहां पर यीशु से सवाल पूछते हैं कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा।
हम खोलेंगे लूका का सुसमाचार 17वां अध्याय 21वां वचन, लूक चैप्टर 17 वर्स 21। यहां पे यीशु उनको जवाब दे रहा है, और लोग यह ना कहेंगे कि देखो यहां है। यीशु कह रहे यहां है वहां है नहीं कहेंगे। क्या लिखा है साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य, तुम्हारे इंग्लिश में देखो अच्छा लिखा है, फॉर इंडीड द किंगडम ऑफ गॉड इज, बोलो किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन मी। बोलो परमेश्वर का राज्य मेरे भीतर है। परमेश्वर का राज्य मेरे भीतर है। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन मी। अगर परमेश्वर का राज्य मेरे भीतर है तो वो जो परिस्थिति है उसे मुझे संभालना है और वही काम करेगा, ये और कहीं फिट नहीं होगा। यस यस। पवित्र आत्मा, आपको जानना है कि पवित्र आत्मा कोई ऐसी एहसास नहीं है कि कई बार हम बोलते हैं कि हमें एकदम रोंगटे खड़े हो गए, गूज़बम्स आया, पवित्र आत्मा यहां पर है। यस, वी डू फील गूज़बम्स, बट दैट्स नॉट जस्ट द इंडिकेटर, क्योंकि पवित्र आत्मा तो आपके भीतर है ऑल द टाइम, 24/7, and he's not just a feeling, he is a government that is functioning in you. जो पवित्र आत्मा आपके भीतर है वो एक गवर्नमेंट के समान है जो आपके भीतर कार्य करता है। हर एक एटमॉस्फेयर, हर एक वातावरण आपके उस अधिकार को देखकर ही बदलेगा। आपको पता है यीशु मसीह जब वहां पर खड़े थे, यीशु मसीह की पैदाइश एक कारपेंटर के घर पे हुई थी। कारपेंटर को क्या बोलते हैं? सुथार ना। अब वो बाय प्रोफेशन वहां पे कारपेंटरी कर रहे हैं, लेकिन जब वो नाव में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि थम जा, शांत रहे, तो एक कारपेंटर के अधिकार लेकर नहीं कहा, उसने क्या कहा? एक राजा बनके, जिसका हक है, अधिकार है, जिसका हक है, अधिकार है इसको शांत कराने का। There was a different authority. आपकी पहचान ही आपके अधिकार को निश्चित करेगा। अगर आप ये नहीं जानोगे कि आपकी पहचान क्या है, तो आपका वातावरण निश्चित करेगा आप कैसे बर्ताव करोगे। अगर आप जान लोगे आपकी पहचान क्या है, तो चाहे कितने भी घूसखोरी ऑफिस में आप क्यों ना काम कर रहे हो, कितने भी करप्ट दुष्ट ऑफिस में क्यों ना काम कर रहे हो, आप उनके समान नहीं बनोगे। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि आप कौन हो, तो आपको 2 हफ्ते नहीं लगेंगे, आप भी उन्हीं के समान उनकी भाषा इस्तेमाल करोगे, उन्हीं के समान बर्ताव करोगे। डू यू नो हु यू आर, और आर यू बिहेविंग according to the atmosphere that you were in? आप जिस परिस्थिति में थे उसी के समान आप बर्ताव कर रहे हो? हाँ, मेरा परिवार बहुत खास नहीं था, वहां पे बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो अब मैं भी एक लड़ाकू व्यक्ति बन गया हूं। Yes, you will be like that till the time you identify. जब तक कि आप पहचान नहीं लोगे कि तुम्हारी पहचान क्या है, मसीह में तुम्हारी पहचान क्या है। परमेश्वर की आत्मा अगर मुझ में है तो मेरी पहचान बहुत अलग है। मेरे जिंदगी की कोई परिस्थिति यह नहीं तय करेगा कि मैं कैसा बर्ताव करूंगा। आई एम अ डिफरेंट पर्सन। पहली बात, आपकी पहचान क्या है, यह मुख्य बात है। दूसरी बात, आप अपने वातावरण को अपने शब्दों से बदलोगे। कैसे? जोर से कहे, शब्दों से। किसी ने यह कहा कि परमेश्वर का राज्य जो है वो इस वचन में केंद्रित है और आपकी घोषणाओं पर केंद्रित है। किस पे? घोषणाओं पे और इस वचन पर। इस वचन पर केंद्रित है। परमेश्वर कई बार राह देखता है कि कब हम मुंह खोल के ये आदेश दे, कब हम मुंह खोल के इस वचन की घोषणा करें ताकि वो परिस्थिति को बदले।
जब आप बातें करते हैं अपने मुंह से, आप आदेश देते हैं, स्वर्ग आपके पीछे खड़ा हो जाता है उस वातावरण को बदलने के लिए, उस परिस्थितियों को बदलने के लिए। ध्यान से सुने, यीशु ने जब सामना उस तूफान का किया तो यीशु ने तूफान से बात की, तूफान के बारे में बात नहीं किया। चेले जब आए, उन्होंने कहा कितना बड़ा तूफान है, देखो पानी नाव में भर रहा है, देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन यीशु ने तूफान के बारे में नहीं, बल्कि तूफान से बारे में। मरकुस का सुसमाचार 4:39 हमने अभी पढ़ा, शांति, चुप हो जाओ, थम जाओ, पीस, बी स्टिल। वो उस वातावरण के साथ कोई समझौता नहीं कर रहा था। ठीक है, इतना तक कर ले, इससे ज्यादा नहीं। हम लोग कई बार ये कहते हैं, अब पानी सर से ऊपर हो चल गया, तब तक हम वेट कर रहे थे, हमारा एक समझौता हुआ है ना। थोड़ा कमर दर्द है, थोड़ा सा घुटने में दर्द है, चलेगा, इतना तक ठीक है। ठीक है, एक ही गोली खाना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक गोली में क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा सा ही तो सांस फूल रहा है, नो प्रॉब्लम। ज्यादा तकलीफ हुआ उठने बैठने में, चलने फिरने, तो हमको फिर प्रॉब्लम, फिर बोलते प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। यीशु ने वहां कोई समझौता नहीं किया, वो खड़े हुए एंड ही ऑर्डर्ड, ही कमांडेड हिज सिचुएशन। कोई समझौते की जरूरत नहीं अंधकार के साथ। बाइबल कहता है अंधकार और प्रकाश, ज्योति और प्रकाश का साथ में कोई काम है ही नहीं, तो समझौता कैसा। कोई कहता है कि मैं कोई बड़ी चोरी नहीं करता, कोई बैंक थोड़ी ना चुरा रहा हूं, सिर्फ ऑफिस से थोड़ा सा स्टेशनरी, एक पेन, एक स्केल, एक रबर तो लेके जा रहा हूं, मैंने बैंक थोड़ी ना चोरी की है। डोंट कॉम्प्रोमाइज, समझौता मत करिए। यीशु ने कहा कि जो व्यक्ति एक स्त्री की तरफ गलत नजर से देखता है वो व्यभिचार कर चुका है। There is no space for compromise. समझौते के लिए कोई जगह है ही नहीं, क्योंकि ज्योति और अंधकार के बीच में कोई मेल है ही नहीं। Nothing is okay. मैंने ये गवाही पहले भी बांटी है आपसे। एक बार मेरे शरीर में एक कौन आ गया था। कौन आप समझते हो, पैर के नीचे ऐसे कील बोलते हैं शायद हिंदी में। बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। तो जब शुरुआत में हो रहा था तो मैंने शायद नहीं, जूता पहन लिया तो फिर प्रॉब्लम नहीं है मुझे, तो मैं पूरे दिन जूता पहन के घूम रहा हूं। ऐसे करते 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 धीरे धीरे असहनीय दर्द होने लगा। 2 महीने बीत चुके थे, मैं परेशान था, मैं चल नहीं पा रहा था। अपने पेशेंट्स के पास जा रहा हूं, मैं खुद लंगड़ा रहा हूं। लेकिन फिर अचानक से मुझे याद आया, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी जुबान में जीवन और मृत्यु की सामर्थ है। तो मैंने कहा नो कॉम्प्रोमाइज, अगर ये है तो है। तो मैंने घोषणा की अपने उस बीमारी पे, मैं उस कौन को, उस कील पर मृत्यु की घोषणा करता हूं। आई डिक्लेयर दैट सिकनेस टू डाई एंड गेट आउट ऑफ माई बॉडी। उसके अगले दिन मैं अपने घर में बैठा था और मेरे बच्चे ने आके मुझसे पूछा, भाई ये क्या है, ये कहां गया, आपके पैर पे तो ये था ना। मैं बोला क्या, कहां गया, वो नहीं था वहां पर। 2 महीने मैंने इसको सहन किया है। 2 पूरे दिन नहीं लगे वो निकलने के लिए। When you decide to not compromise with darkness, things, your atmosphere will change. आपका वातावरण बदलेगा। कई बार ये वातावरण क्या है, निराशा, डिप्रेशन, एंजाइटी, डिस्करेजमेंट,
हर्ट्स, वो चोट लगी है, शोषण हुआ है आपका, और ये सब एक वातावरण बन जाती है। चाहे आपके घर में शायद आपके माता पिता ने आपके साथ शोषण किया है, अन्याय किया है, चोट पहुंचाई है, एंड दैट बिकम्स एन एनवायरमेंट फॉर थिंग्स टू ब्रीड। हमें परमेश्वर के वचन की घोषणा करनी है। जब आप वचन को उठाए ना, और आप चाहते हो कि आपकी परिस्थिति बदले, तो आपको वचन को पढ़ना होगा और कहना होगा, हाँ, इसमें लिखा है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी बिकॉज ही हैज अनॉइंटेड मी। परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। परमेश्वर की आत्मा क्रोध या गुस्से की आत्मा नहीं, क्या है? परमेश्वर की। तो मैं ये अपने आप से बात कर रहा हूं। टेंशन मुझ पर है नहीं लिखा है, उधारी मुझ पर है नहीं लिखा है, क्या लिखा है? परमेश्वर की आत्मा, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। See, there is a change। आपको वचन पर, बाइबल कहता है कि दिन और रात उसके वचन पर, अगर आप बीमार हो तो आपको यशायाह के वचन को घोषणा करना है, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ हूं। पैर दुख रहे, घुटने दुख रहे, उसको देखो और कहो, यीशु के कोड़ों के मार खाने से मैं चंगा हुआ हूं। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ हूं। क्रूस पर यीशु ने कहा, यह खत्म हुआ है, अब क्या हक है इस दर्द का, इस तकलीफ का? उसके मार खाने से मैं, ये मुझे अपने आप को बार बार कहना होगा। बाइबल कहता है, देखिए हम इस वचन को खोलेंगे, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 18वां वचन, Deuteronomy chapter 8 verse 18। And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth। अगर आप परेशान हो कि मैं कैसे कमाई करूं, कैसे मेरा प्रमोशन होए, कैसे मैं उन्नति प्राप्त करूं, क्या लिखा है कि वो वाचा उसने तेरे पूर्वजों के साथ शपथ खाकर बांधी है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य दे। कम ऑन, वो ये बात को आपको अपने आप से कहना होगा, मनन करना होगा, इसको बार बार। वही है, वही वो परमेश्वर ही है जो मुझे संपत्ति प्राप्त करने की क्षमता देता है। हे कम ऑन, मुझे ये दुनिया नहीं सिखाएगी कैसे पैसे कमाने हैं। अगर आप कर्ज में हो, अगर आप कमाई नहीं कर पा रहे हो, आप परेशान हो पैसों के विषय में, हमको ये अपने आप ये वचन को दोहराना है। वो मुझे संपत्ति प्राप्त करने की वो सामर्थ्य देगा। संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य, संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य। जैसे आपके मुख से यह वचन विश्वास के द्वारा निकलेगा, then your atmosphere starts shaking। आपका जो वातावरण है, जो आप पे प्रभाव डाल रहा है, आपको ठीक से सफल होने नहीं दे रहा, वो हिलना शुरू करेगा, वो कांपना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि अब इसे अपनी पहचान मालूम है, ये जान गया कि ये कौन है। अब ये अधिकार के साथ बात कर सकता है, और अधिकार के साथ अपनी मनमानी नहीं। यू आर नॉट डिक्लेयरिंग विद अथॉरिटी व्हाट यू थिंक इज राइट, you are declaring the word of God। If it is in the word of God, it has to be in my life। अगर परमेश्वर का वचन में लिखा है तो ये मेरे जिंदगी में होना चाहिए, ये मेरी जिद होनी चाहिए। I will become uncomfortable in an atmosphere that is not built for me। एक वातावरण जो मेरे लिए नहीं बना है, उसमें मैं एकदम कंफर्टेबल होकर आराम से विश्राम नहीं करूंगा।
रोहम्बी शांदुराना नेहिमिने नने। नीति वचन 18 उसका 21वां वचन, मेरे जुबान में, बोलो मेरे जुबान में, जीवन और मृत्यु मेरे जुबान में है। Proverbs 18:21, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन, और जो उसे काम में लाना जानते हैं। कैसे काम पे लाते हैं? ऐसे, मेरे जुबान में जीवन और मृत्यु। मतलब कि मैं जो अगर मृत्यु की बातें कहूंगा तो मृत्यु ही मेरे चारों ओर फैलेगी। अगर मैं जीवन की बातें करूंगा तो जीवन। तो मैंने अपने परिस्थिति में इसका इस्तेमाल कैसे किया? मैंने उस बीमारी पर मृत्यु की घोषणा की और वो मेरे शरीर से, हालेलुया। आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, unless you declare you can be stubborn in your heart, it's going to help you only. अगर आप अपने मन में कठोरता के साथ बैठे रहे, नुकसान किसको है? आप ही को है। लेकिन अगर आज आप कहते हो कि प्रभु मेरी परिस्थिति मुश्किल है, मेरा वातावरण जिसमें मैं पला बड़ा हूं, जो कई वर्षों से मैंने बिताया, इट इज हार्ड, बट टुडे आई कमांड माई एटमॉस्फियर, मैं अपने वातावरण को आदेश देता हूं, पीस, बी स्टिल। परमेश्वर पे, वचन पे अपना एंकर डालो। एंकर समझते हो? बड़े बड़े नावों में, जहाजों में, वो चाहे पानी किधर भी, इधर उधर, उनको हवाएं इधर उधर, वो अपना एंकर डालते हैं, अपना लंगर डालते हैं। क्यों? ताकि उसी जगह पे नाव खड़ा रहे। आपका लंगर कहां पे होना चाहिए? इस वचन में होना चाहिए। आपके विल पावर पे अगर आप अपना लंगर बांध के रखोगे तो नहीं टिक पाएगा बच्चे। अगर आपके शारीरिक बल पे आपने अपना लंगर बांध दिया तो नहीं टिक पाएगा। अगर अपने मानसिक बल का आपने इस्तेमाल किया, वो नहीं टिक पाएगा। बट गॉड, if your anchor is on God and His word, it is unshakable. पहली बात, तुम्हारी पहचान तुम्हारे वातावरण को बदलेगा। दूसरी बात, आपके मुख की घोषणाएं, परमेश्वर के वचन की घोषणाएं तुम्हारी वातावरण बदलेगा। तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो सब लोग ध्यान से सुनना, प्रार्थना और स्तुति प्रशंसा। प्रार्थना और स्तुति प्रशंसा। मैं एक चीज आपको दिखाने के लिए लेके आया हूं, शायद आपने ये देखा ना हो, बहुत ही खतरनाक चीज है। ये क्या है? अब इस अंडे का फंडा आपको समझाता हूं। अंडे के साथ भी मैंने बहुत, हम गांव में आते हैं, शहर में रहने वाले, हमको सिर्फ दुकान से अंडा मिलता है, हमको पता नहीं कहां से अंडा मिलता है। हम गांव में गए, पहली बार मैंने देखा मुर्गी ने अंडा दिया और मैंने अंडा उठाया, मैं बोला अब मैं इसमें से बच्चा निकलवाऊंगा। तो मैंने संभाल के रखा अपने पास, जाके रखा अपनी पेटी में, बोला इसमें से बच्चा निकले। हर दिन आके मैं से देख रहा हूं, हर एक दिन बीता, 2 दिन बीता, फिर मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ लग रहा है इधर। तीसरे दिन मुझे ही नहीं, घर में रहने वाले सबको मालूम पड़े इस कमरे में कुछ गड़बड़ हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। चौथे दिन तो हमारे घर में कोई नहीं आया क्योंकि ये सड़ चुका था। मुझे समझ में नहीं आया ये, इससे एक चूजा क्यों नहीं निकला, एक मुर्गी क्यों नहीं निकली। फिर मेरी दादी ने मुझे समझाया, इसके लिए एक वातावरण की जरूरत होती है। वो मुर्गी जब इस पे बैठती है, उसकी गर्माहट जो इसे मिलती है, वो वातावरण इसे, इसमें से एक चूजा निकाल सकता है, कोई और परिस्थिति नहीं।
आपके जिंदगी में जो बातें चल रही है उसको उससे निकलने के लिए या उसमें रहने के लिए आपको एक वातावरण की जरूरत है। ये आपके जीवन में एक वातावरण लेके आने वाला है। इस अंडे से आपको अपने आप को याद दिलाना है, अगर इस अंडे को एक वातावरण की जरूरत है तो मुझे अपने जीवन में भी एक वातावरण की जरूरत है। आपने अजगर को देखा है? किसी ने देखा है? अरे बाप रे, मार्स में मिलता है ये अजगर। पाइथन को देखा है? अजगर ना करीब करीब कई बार ऐसे होता है, करीब 100 अंडे डाल देता है और वो कहीं पर भी नहीं डाल सकता। उसे एक वातावरण की जरूरत होती है। वो मादा जो होती है वो उस खोज में जाती है जहां पे उसे सही हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मिले, जहां पे वो उस अंडे से वो बच्चा निकल पाए। और जब वो बच्चे निकलते हैं वो इस अजगर के समान ही बड़े मजबूत। आपको पता है अजगर जो है वो जब काटता है तो अपने विष नहीं डालता, विष से किसी को खत्म नहीं करता, वेनम से खत्म नहीं करता। वो कैसे किसी की घात हत्या कैसे करता है? वो लपेट लेता है ना। कंस्ट्रिक्टर बोलते हैं उसको, कंस्ट्रिक्टर। इट कंस्ट्रिक्ट्स, टाइटन 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 टाइटन। वो कब तक टाइट करेगा पता है? जब तक आपने एक बार सांस लिया वो टाइटन करेगा, फिर छोड़ ही नहीं पा रहे, फिर से और टाइट और टाइट और टाइट। आखिर में हम सांस ले ही नहीं पाएंगे और वैसे किसी की मृत्यु होती है। कंस्ट्रिक्टर बोलते हैं उसको, पाइथन। पौलुस के पीछे एक लड़की भविष्यवाणी करते हुए चल रही थी और पौलुस ने उसको, थोड़े दिन के बाद वो परेशान हो गया। कोई बुरी बात नहीं कह रही थी वो, एक्चुअली आप पढ़ोगे तो अच्छी बात कर रही है। वो परमेश्वर के दास है, ये परमेश्वर के पराक्रम के काम करते जा रहे हैं, ये बोलते 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 पीछे चल रही थी। पर पौलुस अचानक से बोला, आत्ता माजी सटक ली। पर पौलुस घूमता है और बोलता है, दुष्ट आत्मा बाहर निकल। और उसके बाद वो भविष्यवाणी नहीं करना शुरू करती है। कुछ अनुवाद में यह दिखा है कि अजगर की आत्मा बाहर निकल। अजगर की आत्मा, ध्यान से सुनिएगा, अजगर की आत्मा क्या करेगा आपको? चलिए, अजगर की आत्मा क्या करेगा? एक दुष्ट आत्मा इस प्रकार का है, वो आपको लपटेगा, वो लपटेगा लपटेगा, टाइट 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 टाइट। कई बार शैतान ऐसे चीजें, ऐसे बीज हमारे जीवन में बो देता है और उसके बाद उसके लिए एक राइट एटमॉस्फेयर, वातावरण वो तैयार करता है। ध्यान से सुनना। Probably he puts a small pain in your body, आपके शरीर में एक छोटा सा दर्द डालता है, फिर एक वातावरण वो तैयार करता है। या तो आपके हृदय में एक चोट, एक निराशा घुस गई है, फिर एक वातावरण तैयार करता है, निराशा की वातावरण, अन्याय का वातावरण, क्लेश का वातावरण। एंड देन स्लोली हम अगर इसको सही डील नहीं करेंगे, सही तरीके से बर्ताव नहीं करेंगे, ये क्या करेगा? ये जकड़ते जाएगा, ये तैयार करेगा, तैयार करेगा। फिर ये अंडे से और अजगर बाहर निकलेंगे। हम सोच रहे हैं कि प्रभु हम तो कलीसिया जा रहे हैं, ये क्यों नहीं हो रहा है? हम लाइट हाउस में जाते हैं, नाइट प्रेयर को जाते हैं, क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि आपने उस वातावरण को जारी रखा है। जो चोट हृदय में लगी थी
उसको जारी रखा है आपने, उस वातावरण को मेंटेन किया है, तो अब जो बीज शैतान ने बोया है आपके जीवन में, वो फूल रहा है, वो फल रहा है, और धीरे धीरे वो जकड़ना शुरू करता है, जकड़ना शुरू करता है, इस हद तक कि अब आप सांस भी नहीं ले पा रहे हो। इट ट्राइज टू डिस्ट्रॉय यू इंच बाय इंच बाय इंच। वो एक टाइम में आपको खत्म नहीं कर रहा है, एक टाइम पे अटैक नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे आपको जकड़ते जा रहा है, इस हद तक कि आप में अब ताकत नहीं बचा, विश्वास की कोई बात कहने की ताकत नहीं बची। कोई बात किसी को हम, विश्वास तो छोड़ो, मैं विश्वास से दूर भाग रहा हूं। अब हमने वो वातावरण नहीं रखा। बट द सेम थिंग, बोलो सेम थिंग, अगर आपने परमेश्वर के वचन को सही वातावरण दिया तो ये भी अपनी सामर्थ्य में जन्म देगा परमेश्वर के पराक्रम के काम। प्रार्थना परमेश्वर का उस वातावरण को तैयार करता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप इतने निराश हो चुके हो, प्रार्थना करने की हिम्मत नहीं है आप में। कोई बात नहीं, कोई और प्रार्थना कर रहे हैं, उनके साथ सिर्फ बैठ जाओ और सहमत हो, उधर बैठ। कई लोगों को मैंने देखा है प्रार्थना करते टाइम ये आप वातावरण नहीं दे रहे हो। यू आर नॉट डूइंग एनीबडी एनी फेवर बाय सिटिंग देयर, इट इज फॉर योर डिलीवरेंस। यह आपके छुटकारे के लिए है। आप में प्रार्थना करने की क्षमता नहीं है, नो प्रॉब्लम, कम एंड सिट, जुड़ जाओ। हम अनाउंसमेंट में, मैं हर बार सोचता हूं यार कितनी बार अनाउंस करेंगे, 5 बजे, 6 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 7:30 को, अभी 8 बजे। लेकिन ये क्या है? ये एक वातावरण है, एक मौका है आपको। अगर आप प्रार्थना नहीं कर पाए, अगर आप इसमें जुड़ जाओगे, then you are allowing an atmosphere to influence you. ये प्रार्थना एक वातावरण है चमत्कारों का, अलौकिक सामर्थ का। यीशु जानते हो, जब 5000 से भी अधिक लोग सामने बैठे, इन्हें भोजन खिलाना है, एक बच्चे का टिफिन बॉक्स मिला, वो उठा के भी धन्यवाद करके प्रार्थना की, एंड द एटमॉस्फेयर चेंज्ड, एवरीथिंग चेंज्ड। एलिया के बारे में हम जानते हैं, याकूब का किताब 5:18 में लिखा है एलिया के बारे में कि वो भी हमारे जैसा कैसा था, सुख और दुख भोगी था, सेम पर्सन लाइक अस। लेकिन उसने प्रार्थना की, एंड द एटमॉस्फेयर चेंज्ड, इट डिडंट रेन, बारिश ही नहीं हुआ। फिर उसने प्रार्थना की, फिर बारिश होने लगा। वहीं पे वचन में क्या लिखा है? द इफेक्टिव एंड फर्वेंट प्रेयर। ओ रे में नो तो दुशाना मामा रे में, हम खोलेंगे याकूब 5:16, जेम्स 5:16। The effective and fervent prayer of a righteous man, it avails much. धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, वातावरण बदल जाता है। प्रार्थना इस तरीके से जमीन को तैयार करता है। इसलिए हर रविवार को यहां 8 बजे प्रार्थना होती है। हर रविवार को 8 बजे यहां प्रार्थना होती है। क्यों? वातावरण को बदलने के लिए। 8:30 से आराधना, स्तुति आराधना शुरू होता है। क्यों? क्यों? वो सब फ्री बैठे हैं तो आए हैं? नहीं, कोई फ्री नहीं है उसमें से। सब काम करने वाले लोग हैं, सब पारिवारिक लोग हैं, लेकिन एक वातावरण को बदलने के लिए। तो अगर आप
इस टाइम को मिस कर रहे हो, अगर आप देरी से आते हो, किसका नुकसान हुआ? किसका? आपने प्रार्थना के समय को खो दिया, नुकसान आपका है। और 2 साल भी आप यहां पे आओगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने वातावरण नहीं दिया है। उस स्तुति आराधना के समय जो वर्शिप लीडर है उसको कहना नहीं चाहिए हां करो करो करो, ये करो वो करो, ऐसा करो, ऊपर नीचे करो ना। आई एम डेस्परेट, मुझे अपनी परिस्थिति बदलनी है, मुझे अपने परिवार की परिस्थिति बदलनी है, मुझे अपना वातावरण बदलना है, ताकि ये जो वचन से मैं सुन रहा हूं, जो मैं सीख रहा हूं, ये वचन फलकर एक बांज वृक्ष की तरह मेरे जीवन में बने। दूसरे राजाओं का किताब 3 अध्याय 15वां वचन। अब एलिया जो है, हम इस एलिया के बारे में बात कर रहे थे ना, एलिया जो है ये कहता है अब कोई बजवेया म्यूजिशियन, ठीक है, अब कोई म्यूजिशियन मेरे पास ले आओ। जब वो म्यूजिक बजाने लगा तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर, आप देख रहे हो उन्होंने क्या किया, उनको खुद गाने को शायद तकलीफ हो रही होगी या खुद आराधना करने को तकलीफ, उनको मुश्किल पड़ रहा था, तो उन्होंने क्या कहा, बुलाओ किसी को। आज हम क्या कर सकते, अगर आप आराधना में समय नहीं, आप नहीं गा पा रहे, आप आराधना में बैठ नहीं पा रहे, बहुत दुखी हो आप आराधना नहीं कर पा रहे, हमारे पास भी है, YouTube खोलो, Spotify खोलो, एक आराधना शुरू कर दो और बैठो उधर। कुछ ही देर में वातावरण बदल जाएगा, कुछ ही देर में वातावरण बदल जाएगा। फिर देखो परमेश्वर की शक्ति आप पर उतर आएगी, द पावर ऑफ गॉड। और फिर क्या, फिर वो भविष्यवाणी कर पा रहा है, वो परमेश्वर से साफ सुन पा रहा है, वो परमेश्वर की बातों को लोगों पर भविष्यवाणी कर पा रहा है। वातावरण बदलने से यह होगा, वातावरण बदलने से यह होगा। आराधना जब आप करते हो, एक ऐसा वातावरण तैयार होता है जहां पे आप परमेश्वर से सुन पाते हो। तो ये जो 8:30 से हम समय व्यतीत करते हैं, ये बिल्कुल भी एक आप कोई बड़े बड़े म्यूजिक शोज में या कॉमेडी शोज में एक ओपनिंग एक्ट होता है। ओपनिंग एक्ट मतलब लोग अब आ रहे हैं, देरी से आ रहे हैं, तो थोड़ी देर टाइम पास के लिए कुछ कोई छोटा म्यूजिशियन या छोटा कॉमेडियन वहां पे आके वो करते हैं। यहां पे जो स्तुति प्रशंसा हो रही है वो ओपनिंग एक्ट नहीं है, वो मेन एक्ट है। It was supposed to create an atmosphere for you to hear God and for you to receive your miracle. आराधना ऐसे एक वातावरण को तैयार करता है ताकि आप परमेश्वर से सुन सको और अपने चमत्कार को पा सको। So don't miss it. Don't miss it. Come on, अपने साथ जो बैठे उनको बोलो don't miss it. शायद से आपके साथ जो बैठे हो, आप दोनों साथ में ही देरी से आए थे, पीछे जो बैठे उनको बोलो। मैं किसी को ताना नहीं मार रहा हूं, मैं आप एक तहे दिल से, मैं सच में हम किसी को भी फोर्स नहीं करेंगे। मैं फोर्स अपने परिवार को करूंगा, क्योंकि ये जो बोझ है किसी और से बढ़कर मुझे अपने घर के बारे में है कि हम समय पर पहुंचे। मैं देरी से पहुंचा ऐसे मुझे कब लगता है पता है? अगर 8 बजे के बाद हम पहुंच गए तो मुझे शर्म आती है फिर कि मैं देरी से पहुंचा हूं, क्योंकि मैं खोना नहीं चाहता, अपने चमत्कार को खोना नहीं चाहता। तुम अपनी चंगाई को खो मत, तुम अपने चमत्कार को खो मत। अपने वातावरण को मैं बदलूंगा, बोलो। जब आप गाते हो, स्तुति प्रशंसा करते हो, आप परमेश्वर की आराधना करते हो,
आपका वातावरण बदल जाता है। एक कहानी हमें याद है, ये सारे सुसमाचार के किताबों में है। एक स्त्री आई और बहुत ही महंगा एक तेल लेकर आती है, एक परफ्यूम लेकर आती है, और वो तोड़कर परमेश्वर के चरणों पर डालती है और आराधना करती है। जब वो आती है तो सब कह रहे होते हैं, अरे ये तो कैसी पापी स्त्री है, ये पापी स्त्री है। लेकिन जब वो तोड़ती है और वो आराधना अर्पण करती है, वहां पे लिखा है वो जो तेल था उसकी सुगंध पूरे घर में फैल गई। फिर लोग क्या बात कर रहे पता है? ये कितना महंगा ये है। उसने उस एटमॉस्फेयर को बदल दिया, उस वातावरण को बदल दिया, और उस अर्पण की वजह से यीशु ने उसके बारे में कहा, ये बहुत सही काम कर रही है। आपकी आराधना कई सारे वातावरण को बदल देगी। आप परमेश्वर की महिमा को लेकर चलने वाली कुप्पी हो। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, यू आर नॉट हियर फॉर ऑर्डिनरी पर्पसेस। ऐसे घिसे पिटते अपनी जिंदगी मत बिता दो। शेथोरा मामा, आप परमेश्वर की महिमा लिए चलने वाले हो। अंधकार को तोड़ने वाले व्यक्ति हो आप जिस कमरे में प्रवेश करते हो, शैतान और उसकी शक्तियां उस कमरे से दूर भागती है। जब आप अपने हाथों को उठाते हो, हर एक वो जंजीर जो आपको जकड़ कर रखती है, वो टूट कर गिर जाती है। जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हो तो स्वर्गदूत उस जगह में फैलना शुरू करते हैं। जब आप आराधना करते हो तो परमेश्वर अपनी सामर्थ से इस जगह में उतर आती है। What is your need today?